वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ कहानी वाला। आज हम बात करेंगे एक नई कहानी के साथ एक नई मौजू पर जो एक कैंपस फिक्शन है और जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग स्कूल से निकल के कॉलेज में जाते हैं, बहुत से सपने लेकर के हम अक्सर कॉलेज की तरफ जाते हैं। बहुत कुछ सीखने के लिए होता है। कोई आईएएस बनना चाहता है, बहुत से ड्रीम्स होते हैं। कोई आईआईटी में जाना चाहता है, कोई कंप्यूटिंग में जाना चाहता है। तो नए ज़माने के नए ट्रेंड्स के अंदर कैंपस में जो ड्रीम्स हम लेकर जाते हैं, पहला दिन तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे आज ही हमने सब कुछ हासिल कर लिया। बहुत सी डिपार्टमेंट्स हम घूमते हैं, बहुत से लोगों से हम मिलते हैं और एक सपनों की दुनिया की तरह वो कैंपस लगता है। लेकिन जैसे जैसे सेमेस्टर, मिड टर्म और दीगर प्रोजेक्ट्स के अंदर हम गिर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, चाहे वो स्टूडेंट यूनियंस हो या नए तरह के पावर पॉलिटिक्स और एंगेजमेंट्स हो, उसमें गिरने के बाद कहीं वो ड्रीम खो जाता है और कुछ समय बाद ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि बहुत कुछ छूट रहा है हमसे और हमारा सपना यहीं ख़त्म हो गया। लेकिन हर एक इंसान, हर एक नौजवान जो है उसके अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। कुछ वहीं ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस कहानी के हीरो अयान की तरह होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करते हैं और सिस्टम के आगे, करप्शन के आगे और पावर पॉलिटिक्स के आगे खड़े रहते हैं। चाहे कितनी बड़ी एक ड्रीम जॉब हो इंसान के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कुछ ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जिनके आगे वो सिस्टम में रह कर के बहुत बेबस महसूस करता है। इसी कहानी को लेकर के ये एपिसोड आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खाकसार की एक किताब अ गाला डे एंड अदर स्टोरीज़ से ली गई है। ये खाकसार की किताब है अ गाला डे एंड अदर स्टोरीज़। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी और बहुत दिलचस्प कहानियाँ इस कलेक्शन के अंदर हैं, जिसको इग्नू से ट्रांसलेशन का शर्फ हासिल हुआ है। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन डिप्लोमा लेवल पर किया जा चुका है। तो कहानी जो है हमारी एक कैंपस फिक्शन जो शुरू होती है, एक नौजवान जो कॉलेज के एडमिशन की लाइन में खड़ा होता है, अपने दोस्त की तरफ ज़ोर से चिल्लाता है, आयान। वह एक 18 साल का नौजवान लड़का आयान कॉलेज की लंबी कतार में खड़ा हुआ दाखिले के डॉक्यूमेंट्स की फहरिस्त बना रहा है जो एडमिशन कमेटी ने उसको फराहम की है। उस फहरिस्त में अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया है कि ये कॉलेज भरा हुआ है बहुत से तलबा, बहुत से प्रोफेसर्स और बहुत से बड़े लोगों की तस्वीर से भरा हुआ हॉल ये बयान करता है कि सेंट जॉन कॉलेज जो है शहर का एक रेपुटेड कॉलेज है कि जो उन नौजवानों के ड्रीम को पूरा करने के लिए एक ऐसा हब है जहां उनको लगता है कि एडमिशन के बाद वो पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे। इसी जद्दोजहद में आयान खुश दिली के साथ अपने एडमिशन को पूरा कर अपने एक ड्रीम को लिए हुए कॉलेज का एक चक्कर लगाता है। बहुत से शोबों का और बहुत से डिपार्टमेंट्स का वो टूर करता है, नए और पुराने दोस्तों से मिलता है और अपने ख़यालात का वो एक्सचेंज करता है और एक नए मुस्तकबिल की वो उम्मीद करता है। लेकिन इन्हीं कैंपसेस के अंदर हमने देखा कि कहानी में पुरकशिश पोस्टर्स लगे होते हैं और स्टूडेंट यूनियन के लीडरान नए नए स्लोगन्स, नए नए ऑफर्स के साथ उन नई एडमिशन लिए फ्रेशर्स को अपनी तरफ
बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो उन लीडर्स के लिए एक भीड़ इकट्ठी कर सके जिनके लिए वो एक टूल की तरह काम करते हैं और बड़े बड़े लीडर्स की रैलियों और वोट बैंक के लिए नंबर गेम का शिकार हो जाते हैं। इन पुरकशिश पोस्टर्स और ऑफर्स को ठुकरा देता है यार, और उसका एक ड्रीम है कि वो सिविल सर्विसेज करे और देश की सेवा करे। इस ड्रीम को लेकर के वो सेंट जॉन कॉलेज में एडमिशन लेता है, लेकिन जैसे ही एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है तो मालूम पड़ता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ पैटर्न चेंज हो गया है। मेजर माइनर सब्जेक्ट और फैकल्टीज़ का चयन अब स्टूडेंट को करना होगा। इसीलिए एक काउंसलर की मेज़ पर कुछ प्रोफेसर्स मेजर माइनर और प्रोफेशनल कोर्सेज़ के एक पर्चे को चस्पा करते हैं जिसमें उनके लिए इंतखाब करना यानी कि सेलेक्ट करना अपनी फैकल्टीज़ को बहुत ज़रूरी होता है। अयान क्योंकि आर्ट्स यानी कि लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा उसको सुकून मिलता है तो वो फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस का चयन करता है। अयान की ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा दिन है क्योंकि शहर के एक बड़े कॉलेज सेंट जॉन कॉलेज में उसका आज एडमिशन हो गया है। वो ये देखता है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी उनके लिए कोई आसान काम नहीं है। इसको एक तरफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी का प्रेशर है, दूसरी तरफ बहुत लेट एडमिशन होने की वजह से मिड टर्म और दीगर चीज़ों का प्रेशर उस पर आ जाता है। टाइम जैसे कि भागता चला जा रहा है और उड़ जाता है और उसको ऐसा महसूस होता है कि इन गलियारों के अंदर वो ढूंढता है, क्योंकि प्रोफेसर्स जो हैं वो मिड टर्म एग्ज़ाम, इलेक्शंस की तैयारियों और प्रोजेक्ट्स को डील करने में इतने बिज़ी होते हैं कि जैसे वो क्लासेस का रुख करना बहुत कम कर देते हैं। अयान को ये जानकर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि जिस सपने को लेकर वो इस कॉलेज के अंदर आया था वो शायद इतना आसान नहीं होगा उसको पूरा करना। देखा जा रहा है कि नए नए स्लोगन्स के साथ स्टूडेंट्स अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट तो करना चाहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स, एनसीसी ड्रिल्स, नुक्कड़ नाटक और अलग तरह की एक्टिविटीज़ या फिर इनकलाबी एक्टिविटीज़ यानी कि स्टूडेंट धरने और बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो क्लासेस में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। कहानी ये दर्शाती है हमको कि कैंपस के अंदर सिर्फ आज के दौर में, आज के कंटेम्प्रेरी एज में हम देखें तो मॉडर्नाइजेशन और पावर पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है उससे, और जिसमें देखा गया है कि वो नौजवान बच्चे इस पावर पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं। ये कहानी एक एजुकेशन स्पेक्टर पर एक आयरोनिकल नज़रिया पेश करती है और साथ ही साथ एक सैटिरिकल और सिंपल टोन में ये दर्शाती है कि कैसे इंसान नए ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एक जगह पहुंचता है और उसको ऐसा लगता है कि वो ड्रीम पूरा कर लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको उस ड्रीम को पूरा करने के लिए नए नए ट्रिक्स के ज़रिए रोका जाता है। ऐसे ही होता है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म होने लगते हैं और अयान को अब ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों से वो मायूस सा हो रहा है और वो कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि यहाँ रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे की जाएगी। देखा गया है कि नौजवान कैंपस में जाकर के बहुत ज़्यादा गर्व की भावना से प्रेरित हो जाते हैं और नए नए लुभावने अट्रैक्शंस में आ जाते हैं। जैसे कि कुछ लड़के जो हैं वो कुछ लड़कियों का
फेवर हासिल करने की पुरजोर कोशिश करते हैं, उनकी खिदमत में हमेशा तैयार रहते हैं और वो अपने महबूब को अट्रैक्ट करने की इस हद तक कोशिश करते हैं कि वो उनकी सेल्फीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। और यहाँ तक कि जो स्टूडेंट यूनियंस होती हैं वो उनको कहीं ना कहीं ये दिलासा देती हैं कि जो उनके लीडरान हैं वो बहुत पावरफुल हैं, और कुछ लीडरान जो स्टूडेंट यूनियन के होते हैं इन लड़कियों को पावर और नंबर गेम्स का शिकार बनाकर या नंबर्स के नाम पर शिकार बना करके जो है वो इनको जो है यूज़ करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि उनके ताल्लुकात जो हैं बड़े बड़े लोगों से हैं, शहर के बड़े बड़े लोगों से उनके ताल्लुकात हैं। अयान कहता है अपने दोस्त अमान से कि यहाँ कैंपस में इस माहौल में सिविल सर्विसेज इम्तहान की तैयारी करना तो बहुत मुश्किल है। सर झुकाते हुए वो उस एनवायरनमेंट की तरफ क्रिटिसाइज़ करता है जो कैंपस में एक आयरोनिकल सिचुएशन को दिखा रहा है कि कैंपस तो एक बहुत खुशनुमा माहौल और एक एकेडमिक माहौल की जगह होना चाहिए था, लेकिन उसके विपरीत हमने देखा कि कैंपस के अंदर कुछ और ही नज़ारे, कुछ और ही अट्रैक्शंस दिखाई दे रहे हैं। फ़िलहाल दोनों दोस्त अयान और अमान मिलकर के ये फ़ैसला करते हैं कि उन्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए एक अलग से प्लान बनाना होगा और सेमेस्टर सिस्टम को भी उनको क्वालिफाई करना होगा ताकि वह अपने मकसद को पूरी तरह से पा सकें। देखने में आता है फिर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्टूडेंट यूनियंस नए नए पैतरे आजमाते हैं, कभी दाखिले के नाम पर, कभी ज़ात के नाम पर, कभी मज़हब के नाम पर, कभी किसी नाम पर वो हालात को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करते हैं। नए नए ऐसे हालात पैदा करते हैं जिससे वो लोगों को अपना शिकार बना सकें, जिससे कैंपस का माहौल और ज़्यादा बिगड़ता चला जा रहा है। ये देखा गया है कि कहानी इस तरफ इशारा करती है कि ये लोग इस फिराक में हैं कि इन पढ़े लिखे लोगों की एक भीड़ इकट्ठी की जाए, जो उन आकाओं को खुश किया जाए, जो उनके पॉलिटिकल पैट्रन्स हैं उनको खुश किया जाए और उनको यूज़ किया जाए ताकि वो आम लोगों को, वोटर्स को वो यूज़ कर सकें और उनको ये एहसास दिला सकें कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो उनके फेवर में कर रहे हैं, उनके जाति के फेवर में कर रहे हैं, उनके फ्यूचर के फेवर में कर रहे हैं। इसी तरह के नए नए प्रॉब्लम्स जो उन यंग लोगों के सामने आते हैं उसका वो यूज़ करते हैं और वो दिखाते हैं कि वो उनके फेवर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और उनको अपने पर्पस से, अपने एक ख़ास पर्पस को पूरा करने के लिए पावर पॉलिटिक्स के उनको रास्ते से भटका देते हैं, जिसकी वजह से वो शुरू में जो अपना सपना लेकर आए थे वो पूरी तरह से चूर हो जाते हैं। बहरहाल क्या होता है कि इस पावर पॉलिटिक्स से दूर रह कर के अयान ये डिसाइड करता है कि उसको अपनी स्टडीज़ में पूरी तरह से लग जाना है। कुछ ऐसे तलबा हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के अंदर जो भविष्य के होने वाले सिविल सर्वेंट्स हैं, जो नए नए एप्लीकेंट हैं, और वो उनको क्या किया जाता है कि उनको ऐसा बहकावा दे करके उन रैलियों के लिए तैयार किया जाता है ताकि एक भीड़ इकट्ठी की जा सके और उनके चहीते किसी लीडर के लिए उनको एक भीड़ के रूप में, एक सपोर्टर्स के रूप में यूज़ किया जा सके और यहीं पर उनकी कहानी को ख़त्म कर दिया जाता है। तो अपने टिकट को पाने के लिए या अपने किसी सियासी फ़ायदे को पाने के लिए, अपने पॉलिटिकल अचीवमेंट्स को दिखाने के लिए इन बच्चों को एक
नई तरह के ट्रेंड्स में, नए तरह के क्या कहते हैं ना, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन और सेल्फ पावर डोमेन की तरफ ले जाया जा रहा है। पहले क्या होता था कि कॉलेज एकेडमिक परस्यूट का एक बहुत हाई लेवल प्लेस माना जाता था, लेकिन क्या होता है कि कॉलेज अब क्या है कि सिर्फ एक एग्ज़ामिनेशन मिड टर्म्स कराने का एक सेंटर बन के रह गया है, जहाँ सेमिनार होते हैं, जहाँ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जहाँ कुछ और तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, और जिनमें इन बड़े बड़े हॉल्स को भरने के लिए इन स्टूडेंट्स को सुनने वाले श्रोताओं की भीड़ में तब्दील करके बैठा दिया जाता है। हालांकि वो उसको समझने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि उनको उस तरह का फॉर्मेट पहले नहीं दिया जाता है, और यही वजह है कि उनका रुख कॉलेजेस के लिए, उनका रुख एकेडमिक परस्यूट के लिए पूरी तरह से नेगेटिव होता जा रहा है। तो ये कहानी इस मौजूदा दौर के उस आईने को दिखाती है जो इन यंग लोगों के जहन के अंदर कॉलेजेस के लिए बन चुका है। एक ऐसा खाका, एक ऐसी तस्वीर जो वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट में लेते हैं, और हम देखते हैं कि कॉलेज जो है अब डिग्री देने का एक पूरा अड्डा बनता चला जा रहा है। तो ये स्टूडेंट्स आखिर जाए कहाँ, और वो क्या सपने लेकर यहाँ आते हैं, और इस फॉर्मेट को वो कैसे चैलेंज करें, क्योंकि उनको शायद, मुझे लगता है कि इतना वक्त नहीं दिया जाता कि वो उस फॉर्मेट को समझ सकें, और उसके लिए कुछ एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एंटी माहौल तैयार कर सकें जिससे वो अपने एजुकेशन को सरवाइव कर सकें। फ़िलहाल एक दिन क्या होता है कि अयान अखबार पढ़ रहा होता है और एक एडवर्टीज़मेंट उसको दिखता है कि फ्री आईएएस कोचिंग। वो उसमें अप्लाई करता है, और किस्मत से वो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने में कामयाब हो जाता है। 2 साल की कड़ी मुशक्क़त के बाद वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास कर लेता है, और उसको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरत होती है कि पास के ही एक ज़िले के अंदर एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसकी पोस्टिंग हो गई है। लेकिन जैसे ही वो अपने चार्ज को संभालता है, तो वहाँ पता चलता है कि शहर का जो ताकतवर रूलिंग पार्टी का एमएलए है, और वो और कोई नहीं बल्कि उसके कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन का में रह चुका लीडर पप्पू है। और पप्पू क्या करता है कि पहले ही दिन उसको मालूम पड़ता है कि पप्पू एक सरकारी ज़मीन पर एक बहुत बड़ा होटल बनाया हुआ है। अयान एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस होटल को गिरवाने का फरमान जारी कर देता है, और होटल को गिराने के लिए जैसे ही वो बुलडोज़र और बाकी लोगों को लेकर पहुंचता है, एमएलए के समर्थक सपोर्टर्स कुछ बहुत भारी भीड़ में वहाँ आ जाते हैं और बुलडोज़र को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। एक समर्थक बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, और वो अयान पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर एक पत्थर से हमला कर देता है, जिससे कि उसके सर में बहुत गहरी चोट आती है। फिलहाल एमएलए से जब टकराव अयान का होता है, तो एमएलए कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम किससे टकरा रहे हो। तो अयान कहता है कि ये सरकारी ज़मीन है, और जिस पर आपने एक शानदार होटल बनाया हुआ है, इसे तोड़ने का फरमान जारी कर दिया गया है, मुझे अपनी ड्यूटी करने दें। लेकिन एमएलए कहता है कि तुम जाओ, किसी सिग्नल तोड़ने वाले को पकड़ो या किसी जेब कतरे को पकड़ो, और मेरे वक्त को ज़ाया ना करो। देखते देखते भीड़ बेकाबू हो जाती है, और सीन जो है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है, जिसमें अयान घायल हो जाता है। अगली सुबह जब अयान अपने दफ्तर पहुंचता है, तो उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर रखा हुआ होता है, और एडीएम उससे कहता है कि सर, आपके ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर से आया हुआ है, आप अपनी नई पोस्टिंग में तुरंत ज्वाइन करें। ये देखते ही अयान
हैरत में रह जाता है। थोड़ी ही देर में एमएलए पप्पू वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि मेरे दोस्त, किस्मत का सितम देखिए कि एक ज़िला अधिकारी एक पॉलिटिकल लीडर से टकराने की वजह से उसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आयान मुस्कुराता है और वो कहता है कि ये रियलाइज़ हो जाता है उसको कि सिविल सर्विसेज जो एक ड्रीम जॉब है उसकी हकीकत क्या है। वो कहता है कि मैं जहाँ जाऊँगा मुझे किसी न किसी पप्पू का सामना करना ही पड़ेगा। मैं अपने सर्विस की नौइयत को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं सर्विस के हालात को अच्छी तरह जानता हूँ। और सिविल सर्विसेज पर वो कमेंट करते हुए कहता है कि सिविल सर्विसेज जो नौजवानों का एक ड्रीम जॉब है, असल में इसमें गर्व करने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो एक एडमिनिस्ट्रेशन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी जाती है वो कुछ नहीं रहता। हकीकत में एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर या एक पावरफुल लीडर के हाथों की कठपुतली बन के रह जाता है और पॉलिटिक्स का शिकार हो जाता है। तो इस कहानी से हमें मालूम पड़ता है कि आज के दौर की पावर पॉलिटिक्स और कैंपस से उसका रिलेशन किस तरह से गहराता जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी जब आप इसका ओरिजिनल वर्जन, इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे, ए गाला डे एंड अदर स्टोरीज़, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगर किसी साथी को मुनासिब यानी कि एक कंसेशन वाले प्राइस में चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। कहानी के दीगर पहलू हैं सिंपल लैंग्वेज और एक आयरनिकल और सटैरिकल टोन इसमें यूज़ की गई है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर, इस कहानी के टाइटल पर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और ऐसी ही नई कहानियों और कुछ अलग कहानियों के साथ मैं फिर से नए एपिसोड में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।